हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको दो आंसर शीट दिखा रहा हूँ, जिनमें से एक को अच्छे मार्क्स मिले हैं, दूसरे को खराब मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरह से आपको अपने एग्जाम्स में आंसर्स लिखते समय गलतियाँ नहीं करनी है, किस तरह से आपको अपने आंसर शीट लिखने चाहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें, आपके मार्क्स ना कटें। तो पहले मैं आपको खराब वाली आंसर शीट दिखा रहा हूँ जहाँ पर ज़्यादा मार्क्स कटे हैं, और उसके बाद मैं आपको अच्छी वाली जो आंसर शीट है वो दिखाऊंगा जहाँ पर उसको फुल मार्क्स मिले हैं। तो चलिए देखते हैं इस बच्चे ने क्या क्या गलतियाँ करी हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर है उसको प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है, और यहाँ पर देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा गया था, कटिंग कर रखी है, और यहाँ पर जो आंसर निकाल रखा है इसकी यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक पेज के ऊपर यहाँ पर आपको कटिंग देखने को मिलेंगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो आंसर्स लिख रहे हो आप उसमें कटिंग ना करें, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे ने ये डायग्राम बनाया, लेकिन डायग्राम के जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट के नाम नहीं लिखे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पर आपका जो ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी मैटर करता है बेटा। तो आपको कम से कम देखो दो पेन का यूज़ करना चाहिए, ब्लू एंड ब्लैक। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी कटिंग की हुई है, यहाँ पर भी जो वैल्यू है, यहाँ पर जो आंसर्स निकाला हुआ है, आंसर निकाला है, यहाँ पर भी जो है क्या नहीं लिखा है बेटा, यूनिट नहीं लिखी है। तो स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पर मार्क्स तो कट जाते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से डायग्राम्स नहीं बनाए हुए हैं, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अब थोड़ा सा हम अच्छी वाली आंसर शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर जो है क्वेश्चन नंबर को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और जहां पर देखिए एक ही पेज पर अगर आपने दूसरा आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है तो कोशिश करें कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है ताकि पता लग जाए जो कॉपी चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है दूसरा आंसर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा आंसर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, तो 2 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं बेटा, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपको 3-4 लाइन में आधे पेज में आंसर उसका कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 2 ही मिलेंगे आपको, तो आपका टाइम जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कंज्यूम हो जाएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए टाइम आपका कम बचेगा, जिसका कारण आपका कुछ बच्चों का पेपर छूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर है क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, जहां पर ये फॉर्मूला है वहां पर फॉर्मूला लिखा गया है, यूनिट अगर यूनिट लिखनी है तो कहीं पर यूनिट लिखी गई है। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है बेटा तो आप टेबल की फॉर्म में डिफरेंस लिखें। यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस को जो है टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। जहां पर डायग्राम बनाने की जरूरत है वहां पर डायग्राम बना दिया गया है। और जब डायग्राम आप बनाएं तो आप जो है स्केल का यूज कर सकते हैं सीधे लाइन खींचने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये डायग्राम बनाया गया है तो स्केल का यूज कर लिया गया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि डायग्राम बन सकता है किसी भी आंसर के अंदर, आपको डायग्राम बना करके अपना आंसर लिखना चाहिए। देखिए इसने जो है यहाँ पर जो वैल्यू निकाली है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो साथ में यूनिट भी लिखी गई है। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आप क्या करें वहाँ पे बेटा उसकी यूनिट भी लिखें। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस पूछा गया तो फिर से टेबल की फॉर्म में डायग्राम जो है प्रॉपर तरीके से बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर जो है इसने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है तो साथ में यूनिट भी लिखी है 8 किलोवाट। ठीक है, तो पहली वाली आंसर शीट में और इस वाली आंसर शीट में आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा होगा बेटा। तो आपको क्या करना है, डायग्राम्स अच्छे से बनाने हैं, और जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं लेबलिंग जो है डायग्राम्स के ऊपर लेबलिंग बहुत अच्छे से करनी है आपको। नीट एंड क्लीन आपको लिखना है, अपनी जो हैंड राइटिंग है उसको थोड़ा सा ठीक रखना है। अगर आपको कहीं डायग्राम बनाना पड़ रहा है और स्केल का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो आप स्केल का यूज़ कर लें, ताकि जो आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा हो जाए। चलिए बेटा, जब भी क्योंकि अब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आप लोग क्या करें कि जो अपनी हैंड राइटिंग है उसकी स्पीड को आप शुरुआत से ही मेंटेन करके रखें, ताकि आपका क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट हो सके, आप क्वेश्चन पेपर छोड़ के कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू बेटा।